Everybody is comfortable with Hindi? Okay, let's move. सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इन योर स्टडीज एंड करियर। ओके, आपका जो स्टडी है, जो स्टडी आप कर रहे हो, जो सीख रहे हो उसमें, और आपके करियर ग्रोथ में, जब आप करियर की तरफ बढ़ने वाले हो, जब आप करियर के बारे में सोचने वाले हो, तो उसमें सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल रहने वाला है। ओके, सो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो एवरीबॉडी, जब भी मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, जब भी मैं आपको कुछ यस नो ऐसा कुछ सवाल पूछता हूँ, सो यू हैव टू टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, आपको एक चैट बॉक्स दिया है, उसमें आपको टाइप करना है तुरंत, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब तक आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख सकते या नहीं समझ सकते। ओके, सो ऐसा कहते हैं कि इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। सो इमोशन जो होते हैं वो क्रिएटेड बाय मोशन। जब तक आप मोशन में नहीं रहेंगे, जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे, तब तक आपके इमोशंस क्रिएट नहीं होते, और जब तक आपके इमोशंस क्रिएट नहीं होते, तब तक आप कुछ नई चीज़ें सीख नहीं सकते। बिकॉज वॉट एवर वी आर लर्निंग इन दिस वर्ल्ड, वो सारी चीज़ें हमारे इमोशन से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। ओके, सो इज इट क्लियर गाइज? यस नो, प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स। बी यू नो बी हैंडी विद दैट कमेंट्स बॉक्स। ओके, सो आपको टाइप करना है। ओके, एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विथ हिंदी, आई होप। ओके, यस, चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच अशोक जी, सॉरी योगेश जी, अक्षय वावगे, गुड गुड गुड, ऑसम। ठीक है, सो हम ऑलरेडी फ्यू पीपल हैव ज्वाइन। ओके, आफ्टर दिस सेशन, ये सेशन के बाद हम एक 10 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। ओके, तो इसमें अगर आपके कुछ सवाल है, कुछ सवाल आप अगर मुझसे पूछना चाहते हो, सो यू कैन आस्क मी दोज क्वेश्चंस। ओके, सो 10 मिनट्स आपका क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा आफ्टर दिस सेशन। ओके, तो जो भी सवाल आपके मन में आते हैं उसे आप लिख के रखिए कहीं तो पर। ओके, या फिर आप चैट बॉक्स में उसे टाइप करके रखिए। ठीक है, सो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, इफ आई गॉट एनी क्वेश्चन इन बिटवीन, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ओके, सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार मैं ओके, सो लेट्स मूव विद द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वी हैव। ओके, सो वेलकम यू गाइज वंस अगेन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इन स्टडी एंड करियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये सवाल है आप सभी से कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कितने लोगों ने इसके पहले पढ़ा है या सुना है? पढ़ा है या सुना है? जस्ट टाइप मी इन कमेंट बॉक्स। कितने लोगों ने इसके पहले सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा है या सुना है? टाइप मी इन कमेंट बॉक्स, मी। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग अवेयर है। योगेश, गुड, योगेश ने पढ़ा है, सुना है, गुड। और बाकी किसी ने नहीं पढ़ा, बाकी किसी ने नहीं सुना सबकॉन्शियस माइंड के बारे में? ओके, अक्षय जी ने पढ़ा है, गुड अक्षय, थैंक यू। ओके, अक्षय ने पढ़ा है, योगेश ने पढ़ा है। ओके, एनीबडी एल्स? कोई और है जिसने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा हो या फिर कुछ वीडियो देखे हो? यस आई कैन। ओके, ठीक है, अनघा जी ने देखा है, गुड, ऑसम। ठीक है, चलो अभी हम थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे शायद बुक्स भी पढ़े होंगे, बहुत से लोगों से आपने सुना भी होगा। ओके, बट टुडे आई एम गिविंग यू समथिंग विच इज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। बहुत आसान भाषा में आपको मैं समझाने वाला हूँ कि व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड और उसका काम कैसे होता है। ओके, सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। और पहला जो हम समझने वाले हैं वो है कि कैसे आज इस सेशन में हम कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, वो कैसे काम करता है। दूसरी चीज ये समझेंगे हम कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। जैसे कि हमारे मस्तिष्क में दो तरह के बने होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। सो व्हाट इज कॉन्शियस, व्हाट इज सबकॉन्शियस, वो हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे हाउ टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करना है। ओके, बिकॉज अभी आप स्टडी कर रहे हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ दिन बाद आप करियर में जाओगे। ओके, सो पढ़ाई में आप उस
सबकॉन्शियस माइंड का यूज कैसे करेंगे, उससे से ज़्यादा बेनिफिट कैसे लेंगे, उसी तरह आप करियर में जब जाओगे तो आप करियर में उस माइंड का यूज कैसे करोगे। ओके, सो वो चीज़ें हम देखेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे इंस्टॉलिंग पावरफुल बिलीव्स इन सबकॉन्शियस माइंड। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें आप पावरफुल बिलीव्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल में किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, ठीक उसी तरह आप अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में कुछ बिलीव्स होते हैं हमारे, जो पुराने बहुत दिनों से चलते आ रहे बिलीव्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे वो बिलीव्स अपने मस्तिष्क में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यहाँ तक सबको क्लियर है? मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है सबको? इज इट क्लियर गाइज? आई एम गोइंग इन अ सिंपल वे। सबको समझ रहा है? टाइप यस इन कमेंट बॉक्स अगर समझ रहा है तो। ओके, सबको समझ रहा है यहाँ तक? बिकॉज व्हाट इज माई एम इज यू शुड अंडरस्टैंड। जो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आपको उसमें से कुछ तो फायदा हो, राइट? ओके, थैंक यू सो मच अक्षय जी एंड योगेश एंड अनगा। 3 people are very active in this group. Okay, good, awesome. सो बाकी के लोग भी मेक श्योर कि आप भी एक्टिव रहे। आपको अगर चैट बॉक्स नहीं मिल रहा है, सो देन वैष्णवी, गुड वैष्णवी। Okay, so first of all, we will see what is conscious and what is subconscious. दोस्तों, हमारे हर एक इंसान के पास दो प्रकार के माइंड है, ये तो आपको पता होगा। सो एक को हम कहते हैं कॉन्शियस और दूसरे को हम कहते हैं सबकॉन्शियस। अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस क्या है? ठीक है, सो कॉन्शियस जो हमारा माइंड है वो होता है 10%। कितना होता है? 10%। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो होता है 90%। अभी यहाँ पे एक चीज बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये आइसबर्ग दिख रहा है सबको? यू आर एबल टू सी दिस आइसबर्ग? सो ये आइसबर्ग आप देखिए, कॉन्शियस माइंड जो है वो ऊपर का है, यानी जो आपको दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि जितना आइसबर्ग आपको दिख रहा है उतना ही आइसबर्ग है, मगर जब आप उसे कंप्लीटली देखने की कोशिश करते हो तो आपको समझता है कि जितना ये ऊपर दिख रहा है उससे 10 टाइम्स नीचे और अंदर है। इसका मतलब ये है कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जिस माइंड से आप अभी ऑपरेट कर रहे हो, अभी आप मुझे सुन रहे हो, देख पा रहे हो, मोबाइल चला पा रहे हो, दैट इज योर कॉन्शियस माइंड। ये सारी चीजें कहाँ से हो रही है? आपके कॉन्शियस माइंड से हो रही है। लेकिन अगर आपका कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिवली काम कर सकता है तो वो सिर्फ 10% है, 10%। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर 90% माइंड आपका काम करने लगे तो उसका पावर कितना होगा और उसके रिजल्ट क्या होंगे। ओके, सो बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज 90%। समझ रहे हो? सो आप जो अभी देख रहे हो, सुन रहे हो, मोबाइल ऑपरेट कर रहे हो, आपके घर में इधर उधर देख रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, सो वो सारी जो चीजें हैं वो आती है कॉन्शियस माइंड के अंदर। यानी आप कॉन्शियसली कर रहे हो, आपको समझ रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, दिस इज द कॉन्शियस कम्युनिकेशन। ओके, लेकिन सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन किसे बोलते हैं हम? जब आप सोए हुए हो और आपको सपने आते हैं, राइट? आते हैं सपने सबको? यस नो? टाइप इन कमेंट बॉक्स। सबको सपने आते हैं। सो वो जब आपको सपने आते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ओके, आज मैं आपको कुछ एक्टिविटीज भी करवाने वाला हूँ इन ड्यूरिंग दिस सेशन। मैं कुछ आपको एक्टिविटी देने वाला हूँ। वो एक्टिविटी जब आप करोगे तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि यस, सबकॉन्शियस माइंड होता है। मुझे एक बात बताइए, जब आप सोए हुए होते हैं, जब आप सोते हैं, तो क्या आपका दिल की धड़कनें चलती रहती हैं? यस नो? यस, राइट? क्या आपकी सांसें चलती है? यस। क्या आपके थॉट्स चलते हैं, विचार आपके माइंड में चलते हैं? यस। क्योंकि हमें सपने क्यों आते हैं? बिकॉज हमारे माइंड में कुछ ऐसे विचार होते हैं जो चलते हैं। और ये सारी जो क्रिया है ये कौन कर रहा है? हमारे हमारे पीछे ये क्रिया कौन कर रहा है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सो दोस्तों, हमारा जो शरीर है, ओके, हमारी जो बॉडी है, उसमें 90% जो काम है वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। जैसे कि जो आप खाते हो उसे डाइजेस्ट करने का काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। आपके ब्लड को प्यूरिफायर करने का काम सबका सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। ये सारी जो आपका सिस्टम चल रहा है बॉडी का, ये किसके वजह से चल रहा है? सबकॉन्शियस माइंड के वजह से। मगर होता क्या है जनरली? क्या होता है? वी आर ऑलवेज यू नो
फोकस्ड ऑन द कॉन्शियस माइंड। हम ज्यादातर फोकस किस चीज पे करते हैं? कॉन्शियस माइंड पे करते हैं, राइट? हम जो देखते हैं उसे ही सच मानते हैं, ओके? हम जो देखते हैं उसे ही हम सच मानते हैं, क्योंकि हम हमारा कॉन्शियस माइंड तब काम कर रहा होता है। हम सबकॉन्शियसली कभी उस चीज को सोचते नहीं है, ओके? सो आज कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको यूज करके आप सबकॉन्शियस माइंड को यूज कर सकते हो और सबकॉन्शियस माइंड का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अपने लाइफ में ले सकते हो, ओके? यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको देने वाला हूँ। सो दिस इज़ द सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। यहाँ पे आपको इतना समझना है इस स्लाइड में कि कॉन्शियस माइंड जो होता है वो 10% होता है और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो होता है 90%। क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव गाइज। सो हम अभी आगे बढ़ेंगे, ओके? यहाँ पे हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, क्या फ़र्क है, दोनों में क्या फ़र्क है, ओके? सो अभी ध्यान से सुनिएगा। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ प्रेजेंट में सोचता है, प्रेजेंट में। वो ना पास्ट में सोचता है ना फ्यूचर में सोचता है, वो प्रेजेंट में सोचता है, मतलब अभी क्या हो रहा है, ओके? क्या हो रहा है अभी। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपका हमेशा प्रेजेंट में सोचता है। तो अभी ये हमें जानना क्यों जरूरी है? बिकॉज जब हम सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऑर्डर्स देंगे, ऑर्डर्स, ओके, वो क्या ऑर्डर देंगे मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या ऑर्डर्स देंगे हम। क्योंकि जो भी ऑर्डर्स हम सबकॉन्शियस माइंड को देने वाले हैं वही ऑर्डर्स, वही चीजें आपके लाइफ में होने वाली है, ओके? आप सभी ने ये चीज इमेजिन की होगी, आप सभी ने ये चीज का अनुभव किया होगा जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। बहुत से बार ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ काम करने के लिए देते हैं, है ना? हमारे फ्रेंड को बोलते हैं कि भाई एक काम कर, तू आज 5 बजे मुझे यहाँ मिल, राइट? हम उसे ये बोलते हैं और हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये होता है कि ये नहीं आएगा, राइट? हमारे माइंड में क्या होता है कि ये नहीं आएगा। एंड फॉर्चुनेटली वही होता है कि शाम को 5 बजे जब आप उसे कहीं पे बुलाते हो, आप वहां पे जाते हो, मगर वह इंसान नहीं आता। क्या आपके साथ ये हुआ है? अगर हुआ है तो टाइप मी इन कमेंट बॉक्स। कितने लोगों के साथ ये हुआ है इसके पहले कि किसी चीज को आपने सोचा और आपके मन में एक डाउट आया कि नहीं यार ये ऐसा नहीं हो सकता, और फिर वैसा ही हुआ? कितने लोगों के साथ ये हुआ है? एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे कि कोई चीज़ करने से पहले ही आपको डाउट आ जाता है। जैसे एग्ज़ाम देने से पहले ही आप ये माइंड में फिट कर लेते हो या माइंड में आप ये सोच लेते हो कि नहीं यार ये पेपर मेरा रहने वाला है, मैं इस पेपर में फेल होने वाला हूँ। ये आपने पहले ही डिसाइड कर लिया आपके माइंड में, ओके? कि ये मैं मेरा ये पेपर जो है ये 100% इस साल बैक रहने वाला है। शायद मुझे अगले साल इस पेपर की एग्ज़ाम जो इस सब्जेक्ट की जो एग्ज़ाम है वो मुझे फिर से देनी पड़ेगी। और जब आप आपका रिज़ल्ट देखते हो तो आप सारे सब्जेक्ट में पास होते हो लेकिन उसी में फेल हो जाते हो और फिर आप बोलते हो यस मुझे लगा ही था कि मेरा ये सब्जेक्ट बाकी रह जाएगा। मुझे पहले से डाउट था, मुझे लगा ही था। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी आर गिविंग ऑर्डर्स टू आवर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान से सुनना और इस बात पे विश्वास करना। कुछ एक्टिविटी जो मैं आपको देने वाला हूँ उससे आपको विश्वास आ जाएगा कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनना उसके पहले, कि जो भी ऑर्डर्स आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हो वही चीजें आपके रियल लाइफ में होती है। वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग, जो भी ऑर्डर्स आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हो वही चीजें आपके लाइफ में रिपीट होती है। अंडरस्टूड? सो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा रहे हो, जब भी कोई थॉट अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचा रहे हो, तो मेक श्योर कि वो थॉट आपके हित में रहे, आपके बेनिफिट में रहे, आपके फायदे का रहे, राइट? बहुत सी बार हम ये सोचते हैं कि नहीं यार मैं ये कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, अरे मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्तों जो हम हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं वही आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये मैसेज आप ये मैसेज नोइंगली और अननोइंगली अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हो, राइट? जानकर या ना जानकर आप ये माइंड या अपने माइंड को वो मैसेज दे रहे हो कि आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी।
और फिर क्या होता है, आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते जाती है कि आप अनहैप्पी हो जाते हो, राइट? आप ये सोचते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसे का प्रॉब्लम है, मुझे पैसे का प्रॉब्लम है। और फिर कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है कि ऑटोमेटिकली आपके पास का पैसा जो है वो भी चला जाता है, या आपको पैसे की प्रॉब्लम होने लगती है। कितने लोगों के साथ ये हुआ है इसके पहले? हाउ मेनी पीपल आर एग्री विथ मी? जस्ट टाइप मी इन कमेंट बॉक्स। जस्ट टाइप मी इन कमेंट बॉक्स। कितने लोग एग्री करते हैं कि यस इट्स हैपन विथ मी, ये ऐसा मेरे साथ हुआ है, जो भी मैंने एग्जाम्पल सबको दिए हैं। टाइप मी इन कमेंट बॉक्स गाइस, क्या आपने ऐसा अनुभव किया है कभी? ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट इज द सबकॉन्शियस माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इमेजिन। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ओके, वैष्णवी जी बोल रहे हैं कि इट्स हैपन विद मी, गुड, ओके। सो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये नहीं समझ पाता कि क्या सही है क्या गलत है, राइट? आप देखो, आपने किसी ऐसे इंसान को देखा होगा कि जो शराब पीता है, राइट? तो वो शराब पीते हैं तो वो शराब पीते ही जाता है, पीते ही जाता है, पीते ही जाता है, एडिक्टेड हो जाता है उसी चीज के, राइट? कोई ऐसा इंसान जो कोई गलत चीजें करता है, चोरी करता है, तो फिर वो चोरी करते ही जाता है, करते ही जाता है। व्हाई? बिकॉज उसके सबकॉन्शियस माइंड तक वो मैसेज गया है कि चोरी करना ही उसके लिए ठीक है, राइट? तो सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं समझता कि क्या सही है क्या गलत है। जो मैसेज आप उसे दोगे वही मैसेज को, वही चीज को आपका माइंड फॉलो करता है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज योर कॉन्शियस माइंड इज लॉजिकल। हमारा कॉन्शियस माइंड क्या होता है? लॉजिकल होता है। हमें अगर आग दिखाई दे ऑब्वियसली, तो हम सोचेंगे कि उसमें हाथ डालना है या नहीं डालना है, राइट? हम समझ जाएंगे कि आग में अगर हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, राइट? पानी में अगर हम कूदेंगे और हमें अगर स्विमिंग नहीं आती तो हम डूब जाएंगे। दिस इज द लॉजिकल माइंड। यहाँ पे हम लॉजिक लगा रहे हैं, राइट? लॉजिक लगा रहे हैं हम कहीं ना कहीं। ओके, रैशनल होता है, एनालिटिकल होता है, ओके। बट आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके टोटल अपोजिट होता है। वो ना लॉजिकल होता है, ना रैशनल होता है, और ना ही एनालिटिकल होता है। ओके, अंडरस्टूड? योर सबकॉन्शियस माइंड बिलीव्स एनीथिंग वेदर इट्स मेक्स नो सेंस, नो लॉजिकल सेंस एट ऑल। कोई भी चीज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाओ, ओके। आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोज बोल रहे हो, ओके, वो प्रोग्रामिंग कैसे करनी है वो आपको आगे बताऊंगा मैं, लेकिन रोज अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ओके, सो ये मैसेज आप रोज दे रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में। और फिर देखो, आने वाले 15 से 20 दिनों में आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी कि ऑटोमेटिकली उन घटनाओं में से आपको हैप्पीनेस मिलेगी, राइट? कोई ऐसा फ्रेंड आपसे आके मिलेगा जिसको मिलने के लिए बहुत दिनों से आप तरस रहे थे, राइट? किसी के पास अगर आपके पैसे अटके हुए हैं तो बहुत दिनों से पैसे अटके हुए, वो नहीं दे रहा है तो वो देगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पढ़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम जाता है, मगर अगर आप ये मैसेज पहुंचाएंगे कि आई एम गुड एट इंग्लिश, 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 ओके, ये अगर आप रोज बोलोगे तो ये मैसेज आप अपने माइंड को दे रहे हो। आपको पता है, हम 5th क्लास से इंग्लिश सीख रहे हैं, ओके, एवरीबॉडी, हम 5वीं कक्षा से इंग्लिश सीख रहे हैं। फिर भी आज अगर हम देखेंगे, सो देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु फेस्ड चैलेंज while speaking in English. Why? बिकॉज 5वीं कक्षा से वो अपने माइंड को एक ही मैसेज दे रहे हैं कि इंग्लिश बहुत हार्ड है भाई, इंग्लिश बहुत हार्ड है, इंग्लिश बहुत हार्ड है, ग्रामर तो मुझे बिल्कुल नहीं आता, और बोलना तो मुझे। बहुत से लोग आपको ये कहते हुए आपने सुना होगा कि हाँ मुझे इंग्लिश समझती है लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ। कितने लोगों ने ये सुना है? टाइप मी इन कमेंट बॉक्स में, मुझे इंग्लिश समझती है बट मैं बोल नहीं पाता हूँ। ऐसे कितने लोगों ने अभी तक सुना है? बहुत लोग आपको मिल जाएंगे ये बोलने वाले, राइट? वो क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज उन्होंने ऑलवेज अपने माइंड को एक ही मैसेज दिया है दैट इंग्लिश इज वेरी टफ लैंग्वेज, इंग्लिश इज वेरी टफ लैंग्वेज, ओके। इंग्लिश बहुत टफ है, इंग्लिश बहुत हार्ड है, उसमें ग्रामर का इशू है, उसमें ये है वो है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करने पड़ते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ओके। लेकिन उसी जगह पे आप अगले 1 महीने तक, अगले 1 महीने तक, नेक्स्ट 1 मंथ तक आप एक एक चीज कीजिए। आप अपने माइंड को सिर्फ इतना मैसेज दीजिए, रोज रोज आप इतना मैसेज अपने माइंड को दीजिए कि इंग्लिश इज इजी फॉर मी, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली।
मैं इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बात कर सकता हूँ, इंग्लिश बहुत ईजी लैंग्वेज है, बहुत ईजी लैंग्वेज है, एंड देन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो 15 दिन तक, देखिए आने वाले 10-15 दिनों में आपको आपके लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट दिखेगी ऑटोमेटिकली, just because of giving one right message to your mind. Okay, okay, next. Now your conscious mind know that it takes time to action goals, but your subconscious mind program it to believe you have already attained them right now. आपको यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान से सुनना। अभी आप यहाँ पे बैठे हो, आप अभी घर पे बैठे होंगे, आप कुछ काम कर रहे होंगे, मोबाइल के सामने बैठे होंगे, राइट? अगर मैं आपको कहूँ कि आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और ऐसा सोचिए कि आप एक शिप में हो, शिप। ओके, समंदर में शिप होती है ना, जहाज, उस जहाज पे आप हो, तो क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो? यस और नो, प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स, यस और नो, क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो गाइज? अगर मैं आपको कहूँ कि सोचिए कि आप एक शिप पर हो, एक जहाज पर हो, जो जहाज समंदर के बीच में है, तो क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो? वैष्णवी जी बोलती है यस। ओके, अशोक जी, योगेश जी बोलते हैं यस, अक्षय बोलते हैं यस, गुड। क्यों हम ये इमेजिन कर सकते हैं आपको पता है? बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता ही नहीं व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट रियल। ओके, नाउ अगर मैं आपको कहूँ अभी आंखें खुले रखिए और सोच, ऐसा समझिए कि आप शिप पर हैं, तो आपके बोलेंगे अरे सर कुछ भी बोल रहे हैं आप, मैं तो घर में बैठा हूँ, राइट? क्योंकि आपका ये कॉन्शियस माइंड बोल रहा है, बिकॉज कॉन्शियस माइंड इज लॉजिकल, वो लॉजिकल सोचता है, जो चीजें रियल है उसे सोचता है। मगर कॉन्शियस माइंड कितने परसेंट है? जस्ट 10%। और 90% काम कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। तो हमें कहाँ पर काम करना चाहिए ज्यादा, कहाँ पर फोकस करना चाहिए? हमें हमें फोकस करना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, राइट? चलिए अभी आगे चलते हैं, कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है वो मैं आपसे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ओके, सो यहाँ पे एक चीज हमें क्लियर हो गई कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किसी भी चीज पे बिलीव कर लेगा, आप कोई भी बोल दो चीज, आप अगर बोलोगे उसे कि आप अभी जहाज पे हो, तो वो बिलीव कर लेगा हाँ मैं जहाज पे हूँ। आप अभी आंखें बंद करो और सोचो कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, पूरा बुल्ढाना में मैं ना, पूरा बुल्ढाना में उड़ रहा हूँ मैं, पूरा बुल्ढाना में देख रहा हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज पे बिलीव कर लेगा, राइट? कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, उसे हम देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है सबकॉन्शियस माइंड के, इसे आपको ध्यान में रखना है। इट रिकॉर्ड्स एवरीथिंग, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे भी रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूँ उसे भी रिकॉर्ड कर रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सुन रहा हूँ और फिर बाद में आप भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको याद आएगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं, ये एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम रास्ते से जा रहे होते हैं, ओके, रास्ते से जा रहे होते हैं और कोई 2-3 दुकान, 2-3 शॉप्स हम देखते हैं, ओके। शायद हमने एक मिठाई का शॉप देखा, एक हमने शॉप देखा जहाँ पे ऑटोमोबाइल का शॉप है, और एक हमने शॉप देखा जहाँ पे कपड़े मिलते हैं, ओके। सो ये 3-4 शॉप हमने देखे और हम आगे निकल गए, क्योंकि हमें ना मिठाई लेनी थी, ना कपड़े लेने थे, ना ऑटोमोबाइल का कोई सामान खरीदना था, और हम आगे निकल गए, ओके। अभी क्या हुआ, कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद ये आपने देखा, ओके, ये आपने देखा और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इसे रिकॉर्ड कर लिया आपके मेमोरी में, राइट? अभी क्या होता है, कुछ दिनों बाद आप कहीं पे आपके घर में कुछ त्योहार होता है या कुछ सेलिब्रेशन होता है और आपको मिठाई की जरूरत पड़ती है, राइट? आपको मिठाई की ज़रूरत पड़ती है और आपको मिठाई खरीदनी होती है। तो जब आप ये सोचते हो कि मुझे मिठाई खरीदनी है, तो सबसे पहले आपके माइंड में वो शॉप आता है जहाँ से आप ऑलवेज़ मिठाई खरीदते हो, हमेशा जहाँ पे जाके आप मिठाई खरीदते हो, ओके? तो आप उस शॉप पर जाते हो और जब आप उस शॉप पर जाते हो, तो आप देखते हो कि वो शॉप तो बंद है, और जैसे ही आप देखते हो कि वो शॉप बंद है, तो एकदम से आप सोचते हो ओह माय गॉड! अभी यार मुझे मिठाई कहाँ मिलेगी? एंड तुरंत आपके माइंड में क्लिक होता है कि अरे! वो एक शॉप है जो मैंने देखी थी और वहाँ पे मुझे मिठाई मिल सकती है। ऐसा होता है हमारे साथ? येस नो गाइज़? टाइप इन कमेंट बॉक्स येस नो। होता है ऐसा हमारे साथ? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है। ओके?
सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। जो चीज आप देखते हो वह भी रिकॉर्ड कर रहा है, और जो चीज आप नहीं देखते हो वह भी रिकॉर्ड कर रहा है। मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको देने वाला हूँ कुछ समय बाद। ओके, एक 5-10 मिनट बाद इसका लाइव एग्जांपल आपको दूंगा मैं, ठीक है, इसका लाइव एग्जांपल दूंगा। बी रेडी फॉर दैट गाइस। ओके, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, इट्स जस्ट साइंस। ओके, इट्स जस्ट साइंस। मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करता है। दूसरा फैक्ट क्या है, ऑलवेज अलर्ट एंड अवेक। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमेशा अलर्ट होता है, अलर्ट। व्हेनेवर यू आस्क हिम, जब भी आप इसे कुछ पूछते हो कि अरे मिठाई का दुकान कहाँ है, तुरंत आपको बताएगा कि अरे वहां मिठाई का दुकान है। अरे ऑटोमोबाइल का दुकान कहाँ है। जब भी आप सोचते हो, आप सबकॉन्शियस स्टेट में जाते हो और तुरंत आपको आंसर मिलता है, राइट। इट कंट्रोल्स 95% ऑफ आवर लाइव्स। हमारी बॉडी का, मैंने आपको पहले ही बोला कि 95%, 90% करीब करीब हमारे बॉडी को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और क्या, और क्या है, इट इज बिल्ट ऑन हैबिटुएशन। जो आपका हैबिट होता है उसके ऊपर वो बिल्ड होता है। देखो, हमने बहुत से बार ये सुना होगा बचपन में कि पैशाचं झाड नाही आहे आपल्या घरी। ओके, ये आपने सुना होगा, है ना। पैशाचं झाड नहीं है, पैसे कमाना खूब कठिन है। ओके, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, राइट। ये सुना होगा हमने। ये हमारे मस्तिष्क में क्या है, ये इसे बोया गया है ना। हमने बार 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 उसे सुना, और हम ये सोचते हैं अभी कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। कितने लोगों को लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है? टाइप मी इन कमेंट बॉक्स गाइस, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, ये आपकी सोच है। ओके, ये आपकी सोच है कि जो आपके माइंड में हमेशा से बैठा हुआ है, पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा कमाना मुश्किल है, वो जॉब मिलाना मुश्किल है, जॉब मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, सो ये आपके माइंड में है। जब आपका माइंड सेट आप चेंज करेंगे, जब आपका बिलीव्स आप चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली वो आपको रिजल्ट दिखेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा। इट स्पीक्स टू यू इन ड्रीम्स। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके साथ बात करता है, लेकिन कब बात करता है? आपके सपनों में बात करता है। जो भी आपको सपने आते हैं उसमें वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बात करता है। इट हैज नो वर्बल लैंग्वेज। आपके सबकॉन्शियस माइंड की कोई लैंग्वेज नहीं है। देखो, बहुत से बार हम साउथ की वगैरह जो फिल्में देखते हैं, उसका लैंग्वेज हमें समझता नहीं, लेकिन हम उस फिल्म को समझ पाते हैं। क्यों समझ पाते हैं? बिकॉज वी आर वॉचिंग दैट फिल्म सबकॉन्शियसली, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वहां पे इन्वॉल्व है, और उस माइंड को किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर से आपको देना चाहूंगा। ओके, मैं एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप उसे रिलेट कर पाए। ओके, उस चीज को आप रिलेट कर पाए। बहुत सी बार ऐसा हुआ होगा कि आप कहीं पे खड़े हैं। ओके, आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे खड़े हैं, और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके तरफ देख रहा है। नंबर ऑफ टाइम इट्स हैपन विद लेडीज। ओके, लेडीज के साथ बहुत सी बार ये होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, और जैसे ही वो पलट के देखती है तो उन्हें वो इंसान दिखाई देता है कि जो उन्हें देख रहा है। हमारे साथ भी होता है ऐसा बहुत सी बार, राइट। क्यों होता है ये? बिकॉज समबडी इज वॉचिंग यू, एंड जो आपको देख रहा है उसको आप नहीं देख रहे, मगर आपका सबकॉन्शियसली आप उसे देख रहे हो। मैंने क्या बोला था? वो हर चीज रिकॉर्ड करता है, जो आप देखते हो, जो आप नहीं देखते हो, वो दोनों चीजें आपका सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड करता है, और वो आपको अलर्ट करता है कि समबडी इज वॉचिंग यू। और आप तुरंत ऐसे अपनी जो गर्दन है वो घुमाते हो, और आप देखते हो कि कोई इंसान आपको देख रहा है, राइट। ये हुआ है बहुत से लोगों के साथ। मैं ऐसे बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि जो ऑलरेडी आपके साथ हुई होंगी, राइट। बिकॉज इट्स अ साइंस, इट्स नॉट अ मिरेकल, इट्स नॉट अ नथिंग एल्स। ओके, सो सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई वर्बल लैंग्वेज नहीं होती। उसके बाद है, इट कैन डू ट्रिलियन थिंग्स एट वंस। एक ही टाइम पे हजारों चीजें कर सकता है। आपका दिल भी धड़क रहा है, आपकी सांसें भी चल रही है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम भी चल रही है, आपके बॉडी में ब्लड भी फ्लो हो रहा है, आपके थॉट्स भी चल रहे हैं। कितनी सारी चीजें एक साथ हो रही है, राइट। मैं अभी आपके सामने बोल भी रहा हूँ, मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, राइट। मैं सांस भी ले रहा हूँ, साथ ही साथ मेरे थॉट्स भी चल रहे हैं कि आपको क्या बताना है, और मैं कैमरा के सामने बोलकर मेरे एक्सप्रेशन भी दे रहा हूँ। कितनी सारी चीजें एक साथ हो रही है। ये कौन कर रहा है? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। ओके, नाउ इट इज नॉट लॉजिकल, जो कि मैंने आपको पहले कहा कि ये पूरा फीलिंग पे डिपेंड होता है, फीलिंग पे। It is not a logical mind. It is totally depend on feeling. Okay, it is 1 million times powerful than conscious mind. ये तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये
बहुत क्या होता है, पावरफुल होता है। अभी एक छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे गाइस, ओके। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सारी चीजें रिकॉर्ड करता है। तो कितने लोग रेडी है एक्टिविटी करने के लिए? टाइप रेडी इन कमेंट बॉक्स, टाइप रेडी इन कमेंट बॉक्स। रेडी है आप? READY, रेडी। टाइप रेडी इन कमेंट बॉक्स। आर यू रेडी गाइस? रेडी? ओके। सो यू हैव टू स्विच ऑन योर वीडियोज इफ पॉसिबल। आपका वीडियो स्विच ऑन कीजिए सभी लोग, अगर पॉसिबल है तो स्विच ऑन योर वीडियोज। अपने अपने वीडियोज जो है उन्हें ऑन कीजिए, अगर पॉसिबल है तो अपने अपने वीडियोज ऑन कीजिए। ओके ओके, गुड गुड गुड। ऑन कीजिए अपने अपने वीडियो, हमें एक एक्टिविटी करनी है अभी। ओके ओके, भाविक इंगले, वैष्णवी जी, इन्होंने ऑन कर दिए अपने वीडियो। गुड गाइज, गुड। ओके, देखो आपको क्या करना है अभी, ध्यान से सुनना। मेरी आवाज क्लियर है? ओके, मेरी आवाज क्लियर है तो ऐसे थम्स अप बताइए मुझे, मेरे आवाज क्लियर है गाइज? गुड गुड, ऑसम ऑसम। ओके, चलो अभी आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। कृपया मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, इफ पॉसिबल अपने अपने वीडियोज ऑन कीजिए ताकि मैं भी आपको देख सकूं। ओके, आपको सिंपल एक काम करना है, सिंपल एक काम करना है। देखिए मेरी तरफ पूरी ध्यान देकर देखिए, पूरा ध्यान से मेरी तरफ देखिए। आपको पहले अपने लेफ्ट साइड में ऐसे देखना है पूरा। ओके, पूरा लेफ्ट साइड में आपको देखना है कि आपके घर 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 में क्या क्या है। सुनिए, मेरे अभी मत कीजिए, मैं बोलने के बाद करना है आपको, ठीक है? पहले देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। पहले पूरा लेफ्ट साइड देखिए इस तरह से। ओके, पूरा देखिए, पूरे घर को देखिए, फिर से वापस आइए। फिर पूरा राइट साइड जाइए, राइट साइड इस तरह से, और पूरे घर को देख के फिर से वापस आइए। ओके ओके, चलो 1 2 3 एंड गो। लेफ्ट साइड देखना है पहले आपको, पूरा लेफ्ट साइड, घर में क्या क्या दिखता है सारी चीजों को देख लीजिए आप। क्या क्या दिख रहा है आपको, सारी चीजों को देखिए। ओके, हाँ अभी वापस आइए और राइट साइड में सारी चीजों को देखिए, राइट साइड में सारी चीजों को देखिए। ओके, गुड गुड, ऑसम। ओके, देख लिया आपने? गुड। ओके, सो अभी जिन लोगों ने ये एक्टिविटी की है, ओके, उनमें से मैं भाविक को पूछना चाहूंगा। भाविक अनम्यूट कीजिए आप, अनम्यूट कीजिए, वो जो माइक का बटन है वहां पे क्लिक कीजिए आप। ठीक है, किया क्लिक आपने? अनम्यूट नहीं हो रहा है, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट भाविक, जस्ट ए मिनट, अभी कीजिए भाविक। हाँ हो गया? मेरा बस आवाज आ रहा है भाविक आपको? यस नो? ऐसा ओके, सो अभी मुझे बताइए, जब आपने लेफ्ट साइड में देखा, राइट साइड में देखा, ठीक है, तो आपको घर की कुछ वस्तुएं दिखी, ठीक है? अभी भाविक आप ऐसा अपनी आंखों को बंद कीजिए, क्लोज योर आईज, जस्ट क्लोज योर आईज। ओके, और मैं आपको जो पूछता हूँ वो मुझे बताइए, क्या आपको कोई ऐसी वस्तु दिखी, क्या आपको कोई ऐसी वस्तु दिखी जिसका कलर जो है वो पीला है? पीले कलर की कोई वस्तु आपको दिखी? आपका दीवार का कलर भी होगा तो भी चलेगा, कोई कहीं ना कहीं आपको पीला कलर दिखा होगा तो मुझे सिर्फ बोलिए कि सर मुझे यहाँ पे पीला कलर दिखा। कहीं ना कहीं पे कैलेंडर पे दिखा होगा, कोई बुक पे दिखा होगा, कहीं ना कहीं। जस्ट सोचिए कहाँ दिखा आपको येलो कलर, सोचिए येलो कलर आपको कहाँ ऐसा दिखा, कहाँ पे दिखा बोलिए? टेबल पे टेबल पे दिखा, ओके। ठीक है, अभी आप सोचिए कि आपको लाल कलर कहाँ पे दिखा, लाल, रेड कलर राइट साइड को कहाँ पे? राइट साइड हाँ राइट साइड को, यानी कहाँ पर दिखा आपको? टेबल का कलर है, चेयर का है, किस चीज का कलर दिखा आपको रेड? खिड़की के पर्दे पर ओके, खिड़की का पर्दे का कलर रेड है। ओके, अभी मुझे ये बात बताइए भाविक, आपको ब्लू कलर दिखा, कहाँ पे दिखा आपको ब्लू कलर? ब्लू कलर, ब्लू, सोचिए, अपने मस्तिष्क पे थोड़ा जोर दीजिए और सोचिए कि ब्लू कलर आपको कहाँ पे दिखा। आपके घर में आपने देखा पूरा लेफ्ट एंड राइट साइड में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वस्तु पर आपको ब्लू कलर दिखा होगा। जस्ट उस पे फोकस कीजिए, सोचिए और बताइए कौन सी इस पे आपको ब्लू कलर दिखा है? दिखा है? नहीं सर ओके ठीक है, आपको ब्लू कलर दिखा है मगर आप उसे फोकस नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अभी मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है? अभी आप अनम्यूट कर दीजिए भाविक, यू कैन ओपन योर आइज। ओके वैष्णवी, हम आपके साथ ट्राई करेंगे अभी। वैष्णवी काकर, अनम्यूट कीजिए आप। ओके वैष्णवी जी, जब आपने लेफ्ट साइड में देखा, राइट साइड में देखा, राइट, तो मुझे बताइए आपको ब्लैक कलर की एक वस्तु दिखी होगी। ओके, जस्ट क्लोज योर आईज एंड सोचिए कि आपको ब्लैक कलर की एक वस्तु दिखी होगी, कोई भी वस्तु पे, जैसे कि आपको टीवी दिख यस सकता सर। है। तो क्या वस्तु दिखी थी आपको ब्लैक कलर की? सर टी शर्ट।
टी शर्ट दिखा आपको ब्लैक कलर का, गुड, ऑसम। ठीक है, अभी मैं आपको पूछता हूँ कि आपको ब्लू कलर में कुछ दिखा होगा, तो ब्लू कलर में आपको क्या दिखा? ब्लू, एनीथिंग इज देयर? नोटबुक। सॉरी, नोटबुक। नोटबुक पे आपको ब्लू कलर दिखा, ओके। यस सर। अभी मुझे बताइए ऑरेंज कलर दिखा आपको? ऑरेंज दिखा आपको? ऑरेंज कलर सोचिए अगर दिखता है तो, ओके। मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है, मैं आपको सर प्रूव भी करके बताऊंगा। हाँ, बॉटल। बॉटल दिखी आपको ऑरेंज कलर की, गुड गुड गुड, ऑसम। ठीक है, वैष्णवी जी आप अभी आंखें खोल सकती है, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाविक, एंड थैंक यू सो मच वैष्णवी, ओके। आपने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, ओके। सुनिए अभी ध्यान से, अगर जब मैंने कहा कि आपको ऑरेंज कलर दिखा क्या, ओके, सो ये देखिए मेरे पीछे एक मूर्ति है, एक स्टैचू है स्वामी विवेकानंद जी का, ओके। इसका कलर कौन सा है? ऑरेंज है, राइट, ओके। आपका माइंड उस पर फोकस नहीं कर पाया, लेकिन आपके माइंड ने देखा था, लेकिन आप उस पर फोकस नहीं कर पाए, ओके। मैंने जब कहा ब्लैक कलर दिखा क्या है, तो आप देख सकते हैं मेरा जो माइक है वो ब्लैक कलर का है। और जब आप सोचेंगे, आप, मैंने आपको क्या कहा था कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है। जब आपने लेफ्ट साइड में देखा, राइट साइड में देखा, तो आपने ये सोचा था क्या कि मुझे खिड़की का कलर देखना है, या मुझे नोटबुक का कलर देखना है, या मुझे बॉटल का कलर देखना है? ऐसा देख सोचा था आपने? नो, नहीं सोचा था, राइट? राइट और रॉन्ग? सोचा था आपने ऐसा? नहीं सोचा था। मगर जब मैंने आपको पूछा कि बाबा आपको ये कलर दिखा, यस और नो, तब आपने तुरंत आपका ध्यान उस कलर पे गया। क्यों गया? बिकॉज आपके माइंड ने वो सारी चीजें देखी थी, राइट? ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहां तक क्लियर है गाइस सबको? एक्टिविटी करके मजा आया? ओके, टाइप यस इन कमेंट बॉक्स अगर आपको अच्छा लगा एक्टिविटी। ग्रेट टाइप कीजिए, यस टाइप कीजिए, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ओके, गुड गुड गाइज, फ्यू पीपल आर वेरी एक्टिव। अक्षय, वैष्णवी, आई अप्रिशिएट यू ऑल गाइज, ओके। भाविक, गुड गुड, ऑसम। चलो नेक्स्ट, नाउ आई विल टेल यू द 13 वे टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपको ट्रेन करना है, ओके, देखो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है इसे आप जैसे ट्रेन करोगे ये वैसे ही काम करेगा, और जितना अच्छा ट्रेन करोगे उतना अच्छा आपके लिए काम करेगा। आपको अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको इसे ट्रेन करना पड़ेगा। आपको अगर अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा करियर आपको बनाना है, तो आपको इसे ट्रेन करना पड़ेगा। ओके, कैसे ट्रेन करेंगे हम? ठीक है, अभी देखिए कैसे ट्रेन करेंगे। पहला चीज क्या करना पड़ेगा आपको? बी विलिंग टू सी द अनचेंजेबल चेंज। सबसे पहले हमें ये आदत डालनी पड़ेगी। बहुत सी बार हमें सोचते हैं अरे यार ये नहीं हो सकता, ये हमें बोलना बंद करना पड़ेगा और हमें ये बोलना पड़ेगा यस ये हो सकता है, मैं भी एग्जाम में अच्छे स्कोर ला सकता हूँ, मैं भी एक अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी पा सकता हूँ। ओके, ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी? खुद को बोलनी पड़ेगी, राइट? ये फर्स्ट वे है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर चाहे तो। इफ यू वांट स्क्रीनशॉट गाइज, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके, और बाद में आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको आपको एक एक पॉइंट आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड पॉइंट इज गिव यूर सेल्फ परमिशन टू बी सक्सेसफुल। खुद को परमिशन दो कि आप सक्सेसफुल हो, आप विजेता हो। बहुत से लोग यही स्वीकार नहीं कर पाते कि यार मैं भी कभी जीत सकता हूँ लाइफ में, मैं भी कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ लाइफ में, यही विश्वास नहीं करते बहुत से लोग। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं तो डफर हूँ यार, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। ओके, यही रीजन है गाइस कि हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। द रीजन बिहाइंड दैट कि हम ये बिलीव नहीं करते कि मैं बेहतर हूँ और मैं और भी बेहतर कर सकता हूँ। जब तक हम ये विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम उस चीजों को, उन बुलंदियों को हासिल नहीं करेंगे, राइट? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट अलाउ अदर पीपल्स फियर टू कास्ट शैडो ऑफ डाउट। बहुत सी बार जब हमें कुछ करना होता है, लाइफ में कुछ करना होता है या कुछ नया करने की हम सोचते हैं, हम किसी एक इंसान से डिस्कस करते हैं और वो हमें बोलता है अरे नहीं यार वो कहाँ चलेगा। जैसे कि आपने सोचा कुछ एक नया बिजनेस शुरू करने का, आप अपने फ्रेंड के पास जाते हो और उसे बोलते हो भाई मैं सोच रहा हूँ कि एक नया बिजनेस शुरू करूँ।
बुल्ढाना में बहुत स्कोप है यार। अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, एक नया बिजनेस स्टार्ट करता हूँ जिससे मैं घर बैठे बैठे कुछ कमा पाऊँ, राइट? आपका दोस्त आपको तुरंत बोल देता है, अरे कहाँ चलता है यार बिजनेस, बहुत पैसा लगता है बिजनेस के लिए, अपने अपना काम नहीं है वो, अपने बस की बात नहीं है। एंड आपके ऊपर तुरंत उसका क्या हो जाता है, प्रभाव हो जाता है उस चीज़ का, ओके? और आप छोड़ देते हो, अरे हाँ यार नहीं होगा नहीं होगा, राइट? सो ये है, डोंट अलाउ अदर पीपल फियर्स टू कास्ट शैडो ऑफ डाउट। दूसरे लोगों को आपको कवर मत करने दो ना, उनके डाउट्स की वजह से आप अपने काम को खराब मत करो, ओके? यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि यस मैं कर सकता हूँ। और ये बिलीव, ये मैसेज आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। उसका एक मेथड है, वो मेथड आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में, एक दो स्लाइड में बताने वाला हूँ, ठीक है? नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, वो है सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव री पॉजिटिव लोगों से सराउंड कीजिए खुद को। अगर आप एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो तो अच्छे इंजीनियर लोगों के साथ रहना शुरू करो। आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो तो अच्छे डॉक्टर्स जो है उनके साथ रहना शुरू करो। आप अगर एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो और आप अगर एक चाय वाले के साथ रहोगे तो आप जिंदगी में कभी इंजीनियर नहीं बन पाओगे अच्छे, राइट? बिकॉज आपके जो थॉट्स है वो वही से आएंगे, ओके? बिकॉज एक चाय वाला वे जो जैसे थॉट्स प्रोड्यूस करता है, जैसे लोगों से मिलता है, वैसे ही थॉट्स वो कैरी करेगा और वही थॉट्स आपके पास आएंगे, राइट? सो आप कभी एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। बट अगर आप अच्छे इंजीनियर लोगों के साथ रहेंगे कि जो ऑलरेडी इंजीनियर बन चुके हैं, जो ऑलरेडी जॉब में है, जो ऑलरेडी बिजनेस में है, तो आपको वैसे आइडियाज आएंगे, वैसे थॉट्स आएंगे और आप उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, राइट? चौथा जो है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है स्पीक योर सक्सेस एज अ प्रेजेंट फैक्ट, नॉट अ फ्यूचर प्लान। मैंने कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड जो है उसे सिर्फ प्रेजेंट समझता है, उसे फ्यूचर और पास्ट नहीं समझता। तो जब भी आपको खुद से बात करनी है तो आपको ऐसे बात करनी है। देखो मैं आपको बोलता हूँ एग्जांपल, आपको ये नहीं बोलना है कि मैं मर्सिडीज लेने वाला हूँ, मैं मर्सिडीज लेने वाला हूँ। ये क्या हो गया, फ्यूचर टेंस होगा, ये फ्यूचर प्लान हो गया है मेरा कि मैं मर्सिडीज लेने वाला हूँ। मुझे ऐसे बात करना है खुद से कि मैंने मर्सिडीज ले ली है और मैं मर्सिडीज में घूम रहा हूँ, वाओ आई एम एंजॉयिंग द ड्राइव ऑफ मर्सिडीज, ओके? सो इस तरह से आपको बोलना है। मुझे एक अच्छी कंपनी में, एक यू नो बहुत अच्छी कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी में जॉब मिल चुका है एंड आई एम लिविंग माई लाइफ वेरी वेरी हैप्पीली, ओके? मैं मेरी जिंदगी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जी रहा हूँ। दिस इज व्हाट इज द मैसेज यू हैव टू गिव टू योर सबकॉन्शियस माइंड, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट है क्रिएट अ विजन स्पेस। आपको एक विजन बनाना पड़ेगा, एक कहीं ना कहीं पे आपको गोल्स अपने लिखने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। क्योंकि दोस्तों अगर मुझे बताओ, आप अगर बस स्टैंड पे जाते हो या रेलवे स्टेशन पे जाते हो और आपने अगर डिसाइड ही नहीं किया कि आपको किस गांव को जाना है तो आप कहाँ पहुंचोगे? अगर आप बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे जाते हो और आपके माइंड में यही फिक्स नहीं है कि आपको कहाँ पे जाना है, किस गांव को जाना है, तो कहाँ पर पहुंचोगे आप? कहीं पे नहीं। द रीजन बिहाइंड दैट यू हैवंट डिसाइडेड कि आपको कहाँ पे जाना है। तो कहाँ पे जाना है ये जब डिसाइड होगा तो कैसे जाना है वो ऑटोमेटिकली होगा, राइट? सो इसके लिए आपको विजन एक क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि आपको किस प्रकार का जॉब चाहिए फ्यूचर में, किस प्रकार का करियर आप खुद का बनाना चाहते हो, किस प्रकार की लाइफ आप जीना चाहते हो, ओके? ये आपके सामने एकदम क्लियर चाहिए। उसके बाद है आइडेंटिफाई योर रेजिस्टेंस। खुद को आइडेंटिफाई कीजिए, राइट? खुद को आइडेंटिफाई कीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए, राइट? उसके बाद हैव अ मास्टर प्लान फॉर योर लाइफ। जैसे कि मैंने आपको बोला, यू हैव टू डिसाइड कि कहाँ पर जाना है। जब तक कहाँ पर जाना है ये डिसाइड नहीं है तब तक कैसे जाना है ये डिसाइड नहीं कर सकते, ओके? सो हैव अ मास्टर प्लान फॉर योर लाइफ। स्टार्ट ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड जर्नल का मतलब क्या है दोस्तों, कि बहुत सी बार हमें जो मिलती है चीजें, मैं बहुत सी बार अपने लेक्चर में ये बात शेयर करता हूँ कि जो चीजें हम, जो लाइफ हम आज जी रहे हैं, जो भी जिंदगी हम आज जी रहे हैं, ओके, जैसे भी हम जी रहे होंगे, वो जिंदगी जीना, उस लाइफ को पाना हजारों लोगों के लिए एक सपना है। जो लाइफ आप जी रहे हैं, जो जिंदगी आप जी रहे हो, वो जिंदगी जीना हजारों लोगों के लिए एक सपना है। 2 वक्त का खाना मिलता है हमें, अच्छे घर में हम रहते हैं,
फिर भी हम कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास बाइक में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है, राइट? मेरे पास बहुत सारी ऐसे कंप्लेंट्स हम करते हैं, राइट? लेकिन कितने सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो आपके जैसे लाइफ जीने के लिए तरस रहे हैं दोस्तों, राइट? सो जो आपके पास है उसके लिए भगवान का शुक्रिया हमें करना चाहिए। वी शुड थैंकफुल टू आवर गॉड, राइट, टू आवर नेचर, कि हमें जो भी मिला है वो बहुत है, राइट? एम आई राइट गाइज? इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स टाइप ग्रेट इन कमेंट बॉक्स। आपको अगर समझ रहा है तो ओके। जो हमारे पास है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को। उसे बोलते हैं हम स्टार्ट ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो एवरी डे। जब भी आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले ये कहो, थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल लाइफ, वन मोर डे एडेड इन माई लाइफ। एक और दिन मेरे लाइफ में ऐड किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो मुझे खाना मिल रहा है 2 वक्त का, उसके लिए मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, राइट? दिस इज कॉल्ड अ ग्रैटिट्यूड गाइज। सो ये ग्रैटिट्यूड हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। ये हमें किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, राइट? बट ये ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं इसमें आपको ये चीजें सीखने को मिलती है और आपको उन चीजों को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, स्टार्ट आस्किंग फॉर व्हाट यू वांट इवन इफ यू नो यू विल बी डिनाइड। आपको जो चाहिए वो इस नेचर से मांगो, वो इस गॉड से मांगो, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से मांगो जो आपको चाहिए। अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मांगो कि यस आई वांट टू स्कोर मैक्सिमम इन माय एग्जाम। एवरी डे जब भी आप सोने जाते हो, सो सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद, ये 2 टाइम आपको ये प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट 60 डेज तक अगर आप प्रैक्टिस करोगे सो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैंने खुद ये चीजें की है और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, ओके? डोंट थिंक हाउ इट विल बी पॉसिबल, रिलीज यूर अटैचमेंट टू हाउ। बहुत सी बार हम ये सोचते हैं, अरे यार वो सागर सर ने बताया वो प्रैक्टिस करना है, लेकिन कैसे होगा वो? हाउ कैसे होगा वो? ये हाउ के पीछे जब हम पढ़ते हैं ना, तब हम डाउट क्रिएट करते हैं किसी भी चीज के लिए, और जब हम डाउट क्रिएट करते हैं तब हम चीजों को हासिल नहीं कर पाते। सो मेक श्योर कि आप उसमें हाउ क्रिएट ना करें, अपने हाउ को साइलेंट कर दो, ठीक है? जो मैं कह रहा हूं उसे फॉलो करो। सराउंड योर सेल्फ विथ अलाइज। अलाइज मीन्स व्हाट? ऐसे लोग जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, जो हमेशा आपको बढ़ावा देते हैं। जैसे कि देशमुख सर है आपके, वो हमेशा आपको प्रेरित करते हैं, हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छी चीजें करने के लिए, अच्छे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ऐसे लोगों के साथ हमें रहना चाहिए, ओके? ऐसे लोगों के साथ हमेशा इर्द गिर्द हमेशा हमें रहना चाहिए, ओके? फिल योर डेड एयर टाइम विथ अफर्मेशन एंड मोटिवेशन। जब भी आपको टाइम मिलता है खुद के लिए, जब भी मी टाइम मिलता है, मी टाइम जब आप अकेले होते हो, तब मेक श्योर कि आप खुद से पॉजिटिव बातें करें, ना कि नेगेटिव। अरे यार मेरे लाइफ में तो सब गलत हो रहा है, मेरा लाइफ तो कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। ऐसी बातें करने से अच्छा है कि आप ये करो कि यस माय लाइफ इज गोइंग वेरी स्मूथ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एंड आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ, आई एम एंजॉयिंग एवरी डे ऑफ माय लाइफ, ओके? नाउ गाइज, यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी आप सभी से शेयर करना चाहूंगा। इनका नाम है मेजर दीपेंद्र सिंह सेंगर, ओके? ये ट्रू स्टोरी है। हमारे आर्मी के ये एक जवान है जिनका नाम है दीपेंद्र सिंह सेंगर, ओके? ये दीपेंद्र सिंह सेंगर जो है, इनके ऊपर अभी अभी एक सीरीज आई है, उसका नाम है जिद, ओके? जिद नाम की एक सीरीज आई है, वो भी आप देख सकते हैं, Z5 पे वो सीरीज है। इनके लाइफ में क्या हुआ, इनके लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड ने इतना बड़ा चेंज किया। ये लाइव एग्जांपल है हम सभी के लिए। जो लोग अगर ये सोचते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता या सबकॉन्शियस माइंड की वजह से चेंजेस नहीं होते लाइफ में, लाइफ नहीं बदलती, ऐसे जिन लोगों को लगता है उनके लिए ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इनका नाम है दीपेंद्र सिंह सेंगर। इनको आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो। इनके लाइफ में क्या हुआ था दोस्तों, ये स्पेशल फोर्स ऑफिसर है। आर्मी के जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं उसमें ये थे, और इन्होंने बहुत सी जंग लड़ी है। जब इन्होंने इनकी एक जंग लड़ते समय जब इनके ऊपर फायरिंग हुई, तब इनके दोनों पैर काम से चले गए थे, दोनों पैर। और डॉक्टर ने इन्हें कहा था कि इसके बाद आप कभी भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। डॉक्टर ने इन्हें कहा था कि इसके बाद पूरी जिंदगी भर आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। बट दोस्तों, डॉक्टर ने तो वो कहा, मगर दीपेंद्र सिंह सेंगर ने वो नहीं माना।
उन्हें लगता था अंदर से कि यस, मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ और मैं फिर से एक बार बैटल फील्ड पे जाकर लड़ सकता हूँ। और उन्होंने बहुत सालों तक कोशिश की, उन्होंने खुद को कभी हारने नहीं दिया। और उनकी पत्नी जो है, उन्होंने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया। उनके ऊपर एक सीरीज है, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, सो उन्होंने बहुत कोशिश की और बहुत कोशिश करने के बाद, एक 3 4 5 साल के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, उन्होंने कभी ये माना ही नहीं कि मैं खड़ा नहीं हो सकता। वो ऑलवेज ये बिलीव करते थे कि मैं खड़ा हो सकता हूँ और मैं एक दिन अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। एंड यू कैन नॉट इमेजिन गाइज कि मिराकल्स होते हैं, और वैसा मिराकल उनके लाइफ में हुआ। इंडिया की स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है। वो खुद के पैरों पे खड़े हैं आज भी। वो ही इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। आज वो खुद के पैरों पे खड़े हैं। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? जस्ट बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड ही स्ट्रांग बिलीव कि मैं उठ सकता हूं। आपको पता है कौन सी चीजें हमारे माइंड पे इफेक्ट करती है? आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि वो 4 साल व्हील चेयर पे थे, लेकिन उनके पास व्हील चेयर का एक भी फोटो नहीं है। क्यों नहीं है फोटो एक भी? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं व्हील चेयर के साथ कोई मेमोरी बनाऊं। क्योंकि वो मेमोरी अगर बनेगी तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज जाएगा कि मैं व्हील चेयर पे बैठा हूँ, राइट? और मेरा सबकॉन्शियस माइंड अगर उसे सच मान लेगा तो ऑब्वियसली मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कभी व्हीलचेयर के साथ फोटो नहीं खींची। उनके पास एक भी ऐसी फोटो नहीं है कि जहां पे वो व्हीलचेयर पे बैठे हैं। कैन यू इमेजिन दिस? कि 4 साल तक, 5 साल तक कोई इंसान व्हीलचेयर पे रहा और उसने एक फोटो भी नहीं खींची। आज के इस जमाने में जहाँ पे हम हर दूसरे दिन फोटो खींचते हैं, कहीं किसी ना किसी सेलिब्रेशन में, या किसी ना किसी किसी ना किसी अवसर पे, राइट? सो उन्होंने वो क्यों नहीं किया? बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाए कि मैं व्हील चेयर पे बैठा हूं। सो इतनी लेवल तक हमें सोचना पड़ेगा गाइस, अंडरस्टूड? चलिए, सो ये आप इन्हें यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, देख सकते हो इनकी स्टोरी। ओके, उसके बाद कुछ पावरफुल बिलीफ्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये एवरी डे इसका रिपीटेशन करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बिलीफ्स है। फर्स्ट बिलीफ है, आई एम अ विनर। आपको रोज एवरी मॉर्निंग ये बोलना है, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। इस तरह से बोलना है आपको, ठीक है? आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। हम सारी दुनिया से प्यार करते हैं लेकिन खुद से ही प्यार नहीं करते, राइट? सो आज से हमें ये करना है, खुद से प्यार करना है, राइट? आई लव माई सेल्फ। एवरी सिंगल डे आपको ये बोलना है, आई लव माई सेल्फ। और ये एक सेंटेंस भी अगर आप बोलोगे, आई लव माई सेल्फ, तो मुझे बोलना 15 दिन बाद आपके खुद में क्या फर्क पड़ता है। आफ्टर 15 डेज जस्ट टेल मी। रोज ये सेंटेंस बोलो 5 5 टाइम्स, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। और फिर मुझे बोलना 15 दिन बाद कि आपके खुद में क्या चेंजेस हुए। क्योंकि हमारे पास सबके लिए टाइम है गाइस। फालतू के गॉसिप करने के लिए टाइम है, दोस्तों के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, गेम्स खेलने के टाइम है, सोशल मीडिया के लिए टाइम है, मगर हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, राइट? सो कल से सब लोग ये फॉलो करेंगे। कल से सब लोग ये कम से कम 5 टाइम्स रिपीट करेंगे, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। पूरे जोश के साथ आपको बोलना है, ओके? आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, लाइक दिस। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ सेंटेंसेस है, ये आप रोज रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद है, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ओके, टुडे इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग डे फॉर मी। रोज सुबह उठकर अगर आप ये बोलोगे, टुडे इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग डे फॉर मी, तो क्या लगता है आपको, कैसा रहेगा आपका दिन? अच्छा रहेगा, ऑसम रहेगा, राइट? ओके, एवरीथिंग इज हैपनिंग एज आई विश। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही मेरे लाइफ में हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग एज आई विश। ओके, ये क्या है? ये मैसेज दे रहे हो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ओके? और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी मैसेज को सच मान लेगा। और जब वो सच मान लेगा तो वैसे ही रिजल्ट आपके लिए, आपके लाइफ में आपका माइंड प्रोड्यूस करेगा। ओके, नेक्स्ट, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी सिंगल डे। आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। मुझे अच्छा ही अच्छा और अच्छा और अच्छा मिल रहा है अपने लाइफ में, राइट? सो ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। ये आपको प्रैक्टिस के लिए है, ओके? उसके बाद है,
डिजायर एंड इमेजिनेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड इमेजिनेशन? डिजायर एंड इमेजिनेशन क्या है? देखिए, अगर एक पट्टी मैं नीचे रखता हूँ, जैसे आप ये बच्चा देख रहे हो जो एक रोप के ऊपर चल रहा है, ओके, एक रस्सी के ऊपर चल रहा है, वो रस्सी अगर मैं नीचे रखता हूँ और आपको कहता हूँ कि उस रस्सी पे चलिए, तो आप 1 मिनट में चलोगे, 1 सेकंड में चलोगे, राइट? आपके दिल में कोई भी डाउट्स नहीं आएगा, कोई भी डर नहीं आएगा। लेकिन जब ये रस्सी को मैं 10 फुट ऊपर बांध देता हूँ और मैं आपको कहूंगा कि अब इसके ऊपर चलो, तो आप तुरंत सोचने लग जाओगे, आपके अंदर डाउट आ जाएगा, ओके? आपका कॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा, कॉन्शियस, ओके, कि भैया 10 फुट ऊपर है, अगर खुद को नहीं संभाल सका तो गिर जाएगा, राइट? सो ये तब आपके कॉन्शियस यानी आपके डिजायर एंड इमेजिनेशन में झगड़ा शुरू हो जाएगा, ओके? क्योंकि आपके डिजायर एंड इमेजिनेशन जब साथ साथ होते हैं तब आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं। और डिजायर और इमेजिनेशन यानी आपकी इच्छा और आपकी कल्पना, ये दो चीजों को आप कैसे साथ में रख सकते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ अफर्मेशंस। ये जो आपको मैंने बोला ना, इसे अगर रोज प्रैक्टिस करोगे आप तो ये इस पर आप काबू पा सकते हो, राइट? ओके, नेक्स्ट गाइज, यू आर मोर देन यू थिंक। अभी हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद एक 10 मिनट 15 मिनट में हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे, ओके? सो यू आर मोर देन यू थिंक। आपको जितना लगता है ना आपके अंदर जितना पोटेंशियल है उससे कहीं ज्यादा हो आप, ओके? जितना आपको लगता है कि बाबा ये इतना पोटेंशियल है मेरे अंदर, मैं 10 मार्क्स ला सकता हूँ या 50 मार्क ला सकता हूँ किसी एग्जाम में, तो आप 50 नहीं, आप 100 मार्क्स ला सकते हो उस एग्जाम में। बट आप खुद को क्या क्या नहीं कर रहे, आप खुद को स्ट्रेच नहीं कर रहे। जब आप स्ट्रेच करेंगे खुद को तब वो पोटेंशियल आपके अंदर से निकल के आएगा। इसका लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ आप ही के साथ, ओके? यू आर मोर देन यू थिंक। आप उससे ज्यादा हो जो आप सोच रहे हो। आप अगर सोच रहे हो कि मैं 10% हूँ तो आप 10% नहीं हो, आप कम से कम 40 to 50% हो, ओके? आप सोच रहे हो कि मैं 10 लोगों को 10 लोगों के साथ लड़ सकता हूँ तो आप 10 लोगों के साथ नहीं, आप कम से कम 20 से 25 लोगों के साथ लड़ सकते हो। बट आपको आपके ट्रू पोटेंशियल्स पता नहीं है। अभी एक 5 मिनट के अंदर मैं आपको अपने ट्रू पोटेंशियल्स दिखाऊंगा आपके, ठीक है? सो आर यू ऑल रेडी? चैलेंज योर ओन पोटेंशियल। कितने लोग रेडी है चैलेंज करने के लिए अपने ओन पोटेंशियल को? आर यू ऑल रेडी टू चैलेंज योर ओन पोटेंशियल गाइज? जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा वंस अगेन। आपके कैमरे को ऑन कीजिए और एक छोटा सा एक्टिविटी करना है आपको अभी यहाँ पे, ओके? जिन लोगों ने लास्ट टाइम किया था वो लोग नहीं करेंगे, दूसरे कोई लोग करेंगे। जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा एंड डू वन एक्टिविटी विथ मी। यू हैव टू चैलेंज योर ओन पोटेंशियल। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं आप 10% हो तो मैं आपको आज अभी इसी वक्त विश्वास दिलाऊंगा कि आप 10% नहीं हो, आप उससे ज्यादा हो, ओके? सो हाउ मेनी पीपल आर रेडी? जस्ट स्विच ऑन योर वीडियो, स्विच ऑन योर वीडियो। आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, एक छोटी सी एक्टिविटी आपको देने वाला हूँ, बाकी के सब लोग ध्यान देंगे, ओके? अगर पॉसिबल है तो स्विच ऑन योर वीडियोस गाइज, सो दैट क्या है हम वीडियो अगर आप स्विच ऑन करेंगे सो मैं आपको अच्छी तरीके से बता पाऊंगा, राइट? ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, आपको क्या करना है देखिए, सिंपल, आपका ये हाथ है ना, ऐसा ये हाथ को इस तरह से पीछे लेकर जाइए, ठीक है? पीछे लेकर जाइए, कहाँ तक जाता है उसे हाथ को देखिए आप, ओके? और जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है पूरा खींचिए आप, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं, और उसे रोकिए और उस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए कि हाँ यहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है। उसे उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए कि यहाँ तक मेरा हाथ गया, ओके? किया है सबने? यस नो प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स अगर कर रहे हो तो मैं आपको आगे का बताता हूँ, ओके? आपको क्या करना है नेक्स्ट। यस नो प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स अगर आपने किया है, ओके? अक्षय जी आपने किया है, भाविक गुड, गुड भाविक गुड, ओके, ठीक है। तो आपने किया, अपने हाथ को पीछे लेकर गए और जहां पर आपका हाथ रुक गया ना वहां पे उस पॉइंट को नोट डाउन करो। जैसे कि मैंने अपना हाथ यहाँ से यहाँ पे लाया तो इस पॉइंट को मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, करूंगा, ओके? इस पॉइंट को मैं नोट डाउन करूंगा कि यहाँ तक मेरा हाथ आया था, ओके? अभी सिंपल एक काम करना है हमें, अपनी आंखों को बंद करना है। अपनी आंखों को बंद करते हुए लंबी गहरी 3 बार सांस लेना है हमें। 3 टाइम्स टेक अ ब्रेथ, 3 टाइम्स, 3 बार हमें लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है, ओके? 3 बार हमने लंबी और गहरी सांस ली। उसके बाद मन ही मन में आपको खुद को ये बोलना है
कि मैंने जितना हाथ पीछे लेकर मैं गया था उससे ज़्यादा मैं लेकर जा सकता हूँ। आई कैन डू मोर देन दैट, आई हैव मोर पोटेंशियल, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्षमता है। मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ फिर एक बार कोशिश करने वाला हूँ और जितना हाथ मैं पीछे लेकर गया था उससे कई ज़्यादा और मैं हाथ को अपने पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। मैं पूरी पोटेंशियल के साथ, पूरी क्षमता के साथ कोशिश करने वाला हूँ। फिर से एक बार मैं इस एक्टिविटी को ट्राई करने वाला हूँ। पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे जोश के साथ मैं इसे फिर से ट्राई करने वाला हूँ। और अभी आपको सिंपल अपनी आँखों को खोलना है और अपने हाथ को फिर से पीछे लेकर जाना है और मुझे बोलिए जो आपका पहला पॉइंट था उसके आगे आपका हाथ गया या नहीं? येस और नो? प्लीज़ टाइप इन कमेंट बॉक्स। जहाँ पे आपने पहला पॉइंट को नोट किया था, उससे आगे आपका हाथ गया है क्या? अगर गया है तो आप मी टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, MEE मी। कितने लोगों ने ये एग्जाम्पल ये करके देखा और कितने लोगों को योगेश जी इन्होंने करके देखा है, ओप्पो A3 इन्होंने करके देखा है, अक्षय ने करके देखा है, वैष्णवी ने करके देखा है, सेकंड वैष्णवी ने करके देखा है। जहां तक आप पहले हाथ को लेकर गए थे वहां से आगे आपका हाथ गया, राइट? यस और नो? राइट? क्यों गया आपका हाथ उससे आगे? गाइज वो इसलिए गया कि यू आर मोर देन यू थिंक। जो आप सोचते हो कि मैं हूं उससे कई ज्यादा आप हो। ओके? आप अगर सोचते हो कि मेरे अंदर 40% 40% 50% मिलाने की मेरे अंदर क्षमता है, मेरी ताकत है, मेरा ब्रेन उतना चलता है, नहीं, आप 90% भी ला सकते हो अपने एग्जाम में, बट आप खुद को चैलेंज नहीं कर रहे हो। जब आप खुद को चैलेंज करोगे तब आप 90% तक भी स्कोर कर सकते हो। यस और नो? अगर 5 मिनट के मेरे इस एक्सरसाइज के अंदर आपका हाथ 3-4 सेंटीमीटर आगे बढ़ सकता है, तो सोचो अगर एवरी डे ये प्रैक्टिस करोगे तो क्या आपके परसेंटेज 50% से 70% तक नहीं जा सकते? यस और नो? यस और नो गाइज? जा सकते हैं या नहीं जा सकते? अगर आप 50% 70% स्कोर कर रहे हैं तो उसे 90 तक लेके जाना कितना मुश्किल है। अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे कि यस आई कैन डू विथ ऑल माय पावर्स, ऑल माय पोटेंशियल, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, पूरी ताकत के साथ मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर करने वाला हूँ। अगर खुद को एवरी डे अगर ये मैसेज आप देते हो, खुद के साथ रोज अगर ये प्रैक्टिस करते हो, सो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम में आ सकता है, राइट? ओके, सो लेट्स मूव अहेड। ओके, ऑलरेडी वी आर रनिंग लेट लिटिल बिट। ओके, सो ये चीजें यहाँ तक आप, आई होप आपको क्लियर होगी। ओके, उसके बाद है कुछ चीजें हैं कि जब आप सबकॉन्शियस माइंड का यूज अपने स्टडीज में और करियर में करना चाहते हो तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज ये है कि थिंक ओनली अबाउट द रिजल्ट यू वांट। जो आपको रिजल्ट चाहिए अपने लाइफ में, जो आपको पाना है, सिर्फ उसके बारे में सोचिए। ओके, निगेटिव चीजों के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जितना एनर्जी जितना ताकत आप निगेटिव चीजों के ऊपर लगाओगे उतना ही आपका फोकस उन चीजों की तरफ बढ़ता जाएगा और वही से रिजल्ट आएगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? वेयर एवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। ओके, जहां पे आपका फोकस जाएगा वहां पे आपकी एनर्जी फ्लो होगी और जहां पे एनर्जी फ्लो होगी वहीं से रिजल्ट आएगा। ओके, अगर आप रास्ते से जा रहे हो और आपने सोचा कि आज मुझे लाल कलर की गाड़ियों को ही देखना है, या फिर आज मुझे होंडा सिटी को देखना है, या मुझे आज स्विफ्ट डिजायर को देखना है, अगर आप ये सोचोगे, या फिर मुझे रॉयल एनफील्ड बुलेट को देखना है, तो आप सोचोगे कि जब आप रास्ते से जा रहे हो तो आपको उसी दिन बहुत सारी बुलेट्स दिखते हैं, बहुत सारी रेड कलर की गाड़ियां दिखती है, बहुत सारी स्विफ्ट डिजायर दिखती है, बहुत सारी होंडा सिटी दिखती है, क्योंकि आपने मस्तिष्क में वो सोच के रखा है। इट मीन्स व्हाट गाइज? इट मीन्स व्हाट? कि आपका फोकस उन चीजों पर है। अगर आपका फोकस फेल होने की तरफ है तो आप फेल ही होने वाले हो। आपका फोकस अगर पास होने की तरफ है तो आप पास ही होने वाले हो, राइट? ऑब्वियसली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं होगा कि आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि यस मैं पास हो जाओ और हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू स्टडी फॉर इट, बट उस स्टडी से ज्यादा आउटपुट आने के लिए बोल रहा हूँ मैं। ओके, आप स्टडी करके भी अगर बहुत सी बार हमारे मार्क्स कम आते हैं क्योंकि हमें याद ही नहीं आता टाइम के ऊपर। जब हम पेपर दे रहे होते तो हमें याद नहीं आता, राइट? फिर हमें बाहर निकल के याद आता है, अरे यार इसका तो आंसर वो था, राइट? या फिर हम गलत आंसर लिख के आ जाते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज यूर सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट अलाइंड विथ योर कॉन्शियस माइंड।
सो उसे अलाइन करने के लिए आपको रोज ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको द एग्जैक्ट सिचुएशन ट्वाइस इन अ डे। जो सिचुएशन, जो परिस्थिति आप अपने लाइफ में लाना चाहते हो, उसे आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा 2 बार दिन में कम से कम। मॉर्निंग को उठते समय ही, जैसे ही उठते हो आंखें बंद करके बैठ जाओ और जो भी आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो उसे विजुअलाइज करो, अपने आंखों के सामने उसे लेकर आओ। जो घर आप पाना चाहते हो, जो गाड़ी आप खरीदना चाहते हो, ओके, जो नौकरी आप पाना चाहते हो, जैसे स्कोर आप अपने एग्जाम में लाना चाहते हो, उसे विजुअलाइज करो। उस मार्कशीट को अपने हाथों में देखो। उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उस कॉलेज को विजुअलाइज करो। विजुअलाइज करो कि आप उस कॉलेज में जा रहे हो, एंट्री कर रहे हो, वहां से लोग, वहां के लोगों से बात कर रहे हो। एवरी डे ये करो, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट आएगा। उसके बाद है मेक योर ओन गोल चार्ट एंड वॉच इट एवरी डे। आपके घर में आपका खुद का गोल चार्ट होना चाहिए कि आपके नेक्स्ट 1 ईयर के लिए क्या गोल है। आप अपने लाइफ में नेक्स्ट 1 ईयर में क्या अचीव करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, राइट? उसका गोल चार्ट आपके पास होना चाहिए कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए, मुझे ये गाड़ी खरीदना है, मुझे ऐसा घर बनाना है, राइट? ओके, मुझे ऐसी हेल्थ चाहिए, मुझे ऐसे 6 ऐप बनाना है, वगैरह वगैरह। ओके, मेक यूर गोल चार्ट एंड वॉच इट एवरी सिंगल डे। उसके बाद है फॉलो द टाइम टेबल सिस्टम। हमारे जो प्राध्यापक है गणेश देशमुख सर, उन्होंने बहुत से बार शायद आपको ये बोला होगा कि टाइम टेबल फॉलो कीजिए। ओके, जब हम बचपन में हम छोटे थे तो हम अपने टाइम टेबल फॉलो करते थे कि पहले हिस्ट्री का लेक्चर है, उसके बाद ज्योग्राफी का है, उसके बाद मैथमेटिक्स का है, उसके बाद इंग्लिश का है। वैसे वैसे ही हम बुक्स को लगाते थे, उसी तरह हम स्कूल में जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने टाइम टेबल फॉलो करना बंद कर दिया। बट गाइज, व्हेन यू फॉलो द टाइम टेबल, जब आप टाइम टेबल को फॉलो करते हो, तब आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है और उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो अपनी बेटरमेंट के लिए। ओके, सो फॉलो द टाइम टेबल। अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, उसके साथ अगर आपको दोस्ती करनी है, तो आपको ये 4-5 जो स्टेप्स मैंने बताई है, ये आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अभी रॉन्ग कम्युनिकेशन क्या है? बहुत सी बार हम ये बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे पता नहीं मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे पता नहीं मुझे लाइफ में क्या करना है। दूसरा सेंटेंस क्या बोलते हैं? माई डिजायर नेवर बी फुलफिल्ड। यार मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। ओके, ये क्या है? ये रॉन्ग कम्युनिकेशन है। आई एम अनेबल टू सी द राइट पाथ। मुझे जो सही रास्ता है वही नहीं दिख रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ सही रास्ता कौन सा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं लाइफ में क्या करूँ, मैं इंजीनियरिंग खत्म करूँ या अभी से बिजनेस शुरू कर दूँ। मैं इलेक्ट्रिकल में आया, फालतू आया, मुझे तो सिविल में जाना चाहिए था, या फिर मुझे तो मैकेनिकल में जाना चाहिए था, या मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहिए था, व्हाटएवर, राइट? एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। सब कुछ गलत हो रहा है मेरे लाइफ में। यार मैं तो 12वीं के बाद मैं तो डी फार्म करना चाहता था, मैं तो एमबीबीएस को जाना चाहता था, मैं तो मेडिकल को जाना चाह रहा था, लेकिन मैं तो इधर आ गया, राइट? ऐसे बहुत सी बार हम ये रॉन्ग कम्युनिकेशन खुद से करते हैं। देर इज नो होप। मेरे लाइफ में तो कोई आशा ही नहीं है, मेरे लाइफ में तो कोई आशा का किरण ही नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊंगा मेरे लाइफ में। आई एम कंफ्यूज। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यार, मुझे समझता नहीं, राइट? कि अभी मैं इंजीनियरिंग खत्म करूँ या पहले शादी कर लूँ, राइट? मैं अभी इंजीनियरिंग खत्म करूँ या पहले नौकरी ज्वाइन कर लूँ, या पहले बिजनेस ज्वाइन कर लूँ, राइट? या पहले बिजनेस शुरू कर दूँ। सो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन। ये क्या है? ये सेंटेंसेस है हमारे जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं खुद के साथ। देखिए, मजाक में भी आप अगर ये सेंटेंस बोलते हो अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक गलत मैसेज दे रहे हो। ध्यान रखना मेरी ये बात, ओके? गलत मैसेज दे रहे हो आप अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को। तो आपको क्या करना चाहिए? इसके जगह पे मैं राइट कम्युनिकेशन आपको दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है राइट कम्युनिकेशन। राइट कम्युनिकेशन क्या है? आई नो व्हाट इज हैपनिंग। मुझे पता है मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, आई नो व्हाट इज हैपनिंग। आई नो व्हाट आई वांट टू डू। मुझे पता है कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है। भले ही आपको ना पता रहे, लेकिन आपको क्या बोलना है? आई नो व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ। मुझे पता है कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है। ऑल माई डिजायर्स आर गेटिंग फुलफिल्ड। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। ऑल माई डिजायर्स आर गेटिंग फुलफिल्ड। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। आई कैन सी द राइट पाथ। मुझे सही रास्ता दिखाई दे रहा है। आई कैन सी द राइट पाथ। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग राइट। सब कुछ सही जा रहा है। एवरीथिंग इज फाइन एंड फैंटास्टिक। ओके, मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक है। देर इज ऑलवेज होप। मेरे लाइफ में हमेशा कुछ अच्छी चीजें होती है और हो रही है। दोस्तों, आपने सभी ने वो एक स्टोरी सुनी होगी, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा। जाते जाते छोटी सी एक स्टोरी आप सभी से शेयर करना चाहूंगा। क्या आप सभी लोग वो स्टोरी सुनने के लिए रेडी है? टाइप रेडी इन कमेंट बॉक्स। कितने लोग स्टोरी सुनना चाहते हैं?
बहुत अमेजिंग स्टोरी है अपने थॉट्स के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर। ओके, हाउ मेनी पीपल वांट टू listen that story? Just type ready in comment box. Okay, good, awesome. ओके, सो गाइज एक स्टोरी आप सभी ने सुनी होगी बहुत से बार। एक राजा होता है, उस राजा का एक प्रधान होता है। ओके, सो वो जो प्रधान होता है वो हमेशा बोलता है सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, एवरीथिंग इज फाइन एंड फैंटास्टिक, एवरीथिंग इज फाइन एंड फैंटास्टिक। राजा बोलता है उसे कि क्या तू हमेशा यार सब बढ़िया है, सब बढ़िया है करता रहता है। ओके, हमेशा तू बोलता है सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, क्या है इसका मीनिंग, क्या है? ओके, सो वो बोलता है सर राजा साहब सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, एवरीथिंग इज फाइन एंड फैंटास्टिक। एक दिन क्या होता है कि राजा के दरबार में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो नई तलवार लेकर आता है, और वो तलवार देखते समय राजा जैसे ही उस तलवार को बाहर निकालते हैं, तलवार को जैसे ही बाहर निकालते हैं, राजा के पैर का एक अंगूठा कट जाता है उसी तलवार के वजह से। बिकॉज वो तलवार राजा के हाथ से छूट जाती है और जैसे नीचे गिरती है, उसके पैर पे गिरते है, उसका अंगूठा टूट कर कट जाता है, उसके बॉडी से अलग हो जाता है। तभी तुरंत वो प्रधान बोलता है सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। जैसे ही वो ये बोलता है, राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि हे पागल इंसान, मेरा इधर तक अंगूठा कट गया और तू बोल रहा है सब बढ़िया है, इसे उठाओ और जेल में डाल दो, इसे उठाओ और जेल में डाल दो, ऐसा बोलता है। वो जो प्रधान होता है वो 24/7 राजा के साथ रहता है, बिकॉज वो बॉडीगार्ड होता है उसका। तो उसे जब जेल में डाल देते हैं तो राजा अकेला पड़ जाता है। जब भी राजा को कहीं जाना होता है तो वो अकेले ही सफर करता है, अकेले ही जाता है। एक दिन ऐसे ही राजा घूमते घूमते जंगल में जाते हैं। जब जंगल में जाते हैं, शिकार करने के लिए ट्राई करते हैं, जब शिकार करने के लिए कोशिश करते हैं, तब उन्हें समझता है कि उन्हें आदिवासी लोगों ने घेर लिया है। 20, 25, 40 लोग उनके आसपास होते हैं और वो कहते हैं जोर जोर से हुला लाला हु, और ये पकड़ा हमने एक शिकार। ओके, ऐसा उन्हें लगता है और उस राजा को लेकर वो अपने पंडाल में जाते हैं, जहाँ पे उनका घर होता है, पंडाल होता है, वहां पे जाते हैं और राजा को वहां पे लेके जाते हैं। उनके जो महाराज होते हैं आदिवासी लोगों के, उनको कहते हैं कि देखिए हमने एक बलि लेकर आए हैं, हम अपनी देवता के लिए एक बलि लेकर आए हैं, इसकी आज हम बलि चढ़ाएंगे। तो उनके जो महाराज होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, इसकी बलि चढ़ा दो। तो बलि चढ़ाने से पहले उसको वो स्नान करवाते हैं, राइट? राजा को स्नान करवाते हैं। लेकिन जब राजा को स्नान करवाते हैं तब उनके ध्यान में आता है कि अरे, इसके तो पैर की एक उंगली नहीं है, ये तो अपवित्र है, ये तो अपूर्ण है, ये पूरा नहीं है, और हम अपूर्ण बलि अपने देवता को नहीं चढ़ा सकते। तो वो क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि ये अपूरा है, ये पूरा नहीं है, तो इसे हम बलि नहीं चढ़ा सकते, तो उसे वो छोड़ देते हैं। जैसे ही उसे छोड़ते हैं, राजा भागते हुए अपने दरबार में आता है और सबसे पहले बोलता है कि वो प्रधान कहाँ पे है, उसे बाहर निकालो। वो प्रधान कहाँ पे है, उसे बाहर निकालो। प्रधान को बाहर निकल आते हैं। प्रधान ही वाज जस्ट सरप्राइज्ड। वो सरप्राइज हो जाता है कि यार मुझे क्यों बाहर निकाला, अभी अंदर डाला था, अभी बाहर क्यों निकाला? तो वो बोलता है कि तू पहले मुझे बोल कि तूने उस दिन ऐसा क्यों बोला कि सब बढ़िया है, मेरा अंगूठा कट गया, तूने बोला सब बढ़िया है। तो वो बोलता है कि महाराज मैं तो हमेशा ही वही बोलता हूँ सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया सब बढ़िया है। लेकिन वो बोलता है, राजा उसे बोलता है कि तूने वैसा बोला तो बहुत अच्छा हुआ, देख आज मुझे अंगूठा नहीं था इसलिए मैं बच गया, नहीं तो मेरी गर्दन कट जाती। ओके, नहीं तो मेरी गर्दन कट जाती। तो राजा उसे फिर से एक बार पूछता है कि यार ठीक है, ये मेरे लिए तो बढ़िया रहा बिकॉज मेरी जान बच गई, लेकिन तेरे लिए कैसे बढ़िया है? बिकॉज तुझे तो जेल में डाल दिया था, तो भी तू बोल रहा था कि सब बढ़िया है। ओके, तेरे लिए कैसे बढ़िया है, तुझे तो जेल में रहना पड़ा। तो वो प्रधान उसे बोलता है कि महाराज मैं 24 घंटे आप ही के साथ रहता हूँ, मैं 24 घंटे आप ही के साथ रहता हूँ। अगर आप मुझे जेल में ना डालते तो आज मैं आपके साथ होता, और आप तो अपूरे थे लेकिन मैं तो पूरा था। आपकी नहीं चढ़ती मगर मेरी बलि चढ़ जाती थी। दैट इज द रीजन, जो भी हुआ वो अच्छा है, सब बढ़िया है, राइट? सो इसे इसीलिए वो बोलता है कि सब बढ़िया है। सो दोस्तों, हम भी अगर ये नियम फॉलो करेंगे, हम भी अगर एक सेंटेंस फॉलो करेंगे कि सब बढ़िया है, तो आपकी लाइफ में सब बढ़िया ही होते रहेगा, राइट? अंडरस्टूड? अगर हम ये फॉलो करेंगे कि सब बढ़िया है तो बढ़िया ही होते रहेगा। अगर हम बोलेंगे कि जिंदगी तो यार बहुत बकवास है, लाइफ की तो पूरी लगी पड़ी है, तो वैसे ही होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, सो मेक श्योर कि आप खुद से क्या बात कर रहे हो, खुद के सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से आप ऑर्डर्स दे रहे हो, राइट?
स्टोरी अच्छी लगी तो ग्रेट टाइप कीजिए गाइज। अगर आपको ऐसा लगा कि स्टोरी वाज फैंटास्टिक, जस्ट टाइप ग्रेट इन कमेंट बॉक्स। लास्ट एक स्लाइड है हमारे लिए, 2 बुक्स है जो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। ये बुक्स आपको पढ़ने हैं जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपके पास पैसा रहे, जब भी आप खरीद सके, तो ये 2 बुक जरूर खरीदना और इन्हें जरूर पढ़ना। ओके, ओप्पो ने टाइप किया है ग्रेट, थैंक यू। अक्षय जी ने टाइप किया है ग्रेट, ओके। वैष्णवी ने टाइप किया है खूब छान, ओके, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे ये जो 2 बुक्स है ये आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। एक बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जब भी टाइम मिले इस बुक को जरूर पढ़ना। और दूसरा बुक है इकिगाई, ओके। इस बुक को भी जरूर पढ़ना जब भी टाइम मिले, ओके। बहुत 150-150 रुपए की ये बुक है। जब भी लाइफ में टाइम मिले इन बुक को खरीदना और जरूर पढ़ना, ओके। सो गाइज अभी हम एंड के तरफ जा रहे हैं हमारे सेशन के। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी को शायद मेरे बारे में पता होगा, नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं मेरा अपना देना चाहूंगा। मेरा नाम है सागर गारवे, आई एम बेसिकली फ्रॉम पुणे। मैं पुणे से रहता हूँ और मैं एक वीडियो एंड लाइफ कोच हूँ। मैंने अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, ऑल ओवर महाराष्ट्र, इवन यू कैन से ऑल ओवर इंडिया में अपने प्रोग्राम करता हूँ। अभी कोरोना की वजह से हमारे प्रोग्राम बंद है, लेकिन सर के वजह से, जो हमारे देशमुख सर है उनके वजह से आज मुझे आप सभी से मिलने का मौका मिला। तो देशमुख सर से भी मैं एक बार उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। पंकज लद्दड़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, उनका भी मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करना चाहूंगा कि उनके वजह से मुझे आपसे मिलने का चांस मिला। सो दोस्तों, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो मैं अपने कुछ लिंक्स आपको दे रहा हूँ। मैं यूट्यूब के ऊपर मेरा एक चैनल है जिसका नाम है सागर गारवे। फेसबुक के ऊपर मेरा एक पेज है, उस पर भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ओके। मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, उस पर जाकर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, या फिर मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए, ओके। और एक गूगल बिजनेस की लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको ये आज का लेक्चर कैसा लगा आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दूसरा लिंक मैं आपको अभी दे रहा हूँ उस पर जाकर आप वहाँ पे बताइए कि आपको आज का अनुभव कैसा लगा, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कुछ सीखने को आपको मिला या नहीं, कुछ नई चीजें आपको पता चली या नहीं, ओके। सो आप मुझे फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा पेज जो है, यस 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 वी विल डिस्कस। फेसबुक पे मेरा एक पेज है, उसका नाम है सागर गारवे। सागर गारवे सर्च करोगे आप कहीं पर भी, गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो आपको 100% मैं मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम पे, ओके। तो सारी जगह पे मैं अवेलेबल हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है सागर गारवे लाइफ कोच, ओके। सो यू कैन फॉलो मी ऑल ओवर, जहाँ पे भी आप चाहो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। नाउ गणेश सर वांट टू डिस्कस समथिंग, तो मैं गणेश सर से कहूंगा कि वो अनम्यूट करें। अगर गाइज आपके कुछ क्वेश्चंस है तो हमारे पास लास्ट 5 to 10 मिनट्स है, आप उस 5-10 मिनट में मुझसे बात कर सकते हैं, ओके। कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। गणेश सर आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। Yes, yes, yes. First of all, I am very much thankful to Mr. Sagar Garve sir for Thank you. sharing his valuable time and guiding our student on Yes. various issues. Hmm? I think student will be definitely benefited by your guidance. Hmm? Really Yes. nice guidance is given by you on the topic subconscious mind. Hmm? Generally, what happens? Motivational speaker just give the tips how to study and how to manage the time and all those things. Right. But you have touched somewhat different part of our day-to-day life, and you Right. have already discussed in a very nice manner that everyone should be happy, everyone should be positive with his own career, own day. Uh, Before starting each and every day, everyone should be positive about his complete day. He Yes. should Yes. say that he should be, I am happy. All those things are very really encouraging to student. On behalf of Pankaj Laddan Institute of Technology and Management Studies, on behalf of management, principal, me and all the students of all branches, I am again thankful to you. Now the student more actually I am expecting maximum number of students, but hardly 15 to 20 students were present. Remaining students could not join. I will Yes. note the reason. What is the reason? But actually, there is exam in the next week. Hence, Okay. most of Okay. Okay. are taking tension of that Yeah. exam. Yeah. Right. Now, exam is in the online mode, and the pattern is objective, which is not comfortable to the student. Okay. Means Okay. now up to before 1 year, the exam was subjective.
Now because of this corona COVID condition, Okay. the pattern is switched from subjective to the objective. Hence, they are very much worried about that examination and they are preparing for that. It is found like that. Uh, Hmm. okay, similar type of cooperation is expected from your side. Yes, yes, yes. Thank you so much. I will So, definitely, I will definitely suggest all my students to follow your YouTube channel. And yes, after yes, removing this COVID-19 situation, maybe after 6 months or 1 year, we will keep your one seminar in Buldana city. yes, yes. Sure, sure, sir. Anytime, anytime. So that our Pankaj Ladha Institute, one more engineering colleges there, two to three more polytechnic colleges in this region. There is their student strength is also good. Yes, So yes, students from our Buldana city or Buldana district can take benefit of your knowledge. Hmm. yes, sir. From Yes, sir. student Yes. side, again, I say thank you to you. If some student is some student want to discuss anything, they can discuss now. Yes, yes, yes. Guys, if you have any questions, you can ask me right now. We have 5 to 10 minutes. If you have any question regarding subconscious mind, regarding the application of that, how to use and how to apply that those things in your day-to-day life. So you can ask me right now. Okay. This is my Facebook link also I have shared. So you can go and if you want to, connect with me personally, you can also connect with me on Facebook and other things. Okay. So कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सबके सामने पूछने को थोड़ा डर लगता है, देन वो पर्सनली पूछते हैं. सो इफ यू हैव सम पर्सनल क्वेश्चन देन आल्सो यू कैन आस्क. ओके. सो अभी किसी के सवाल है तो हम रुकेंगे, अदरवाइज वी आर रेडी टू मूव. एनी क्वेश्चन गाइज? यस नो प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स. नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं. नो. ओके, वैष्णवी ने डिक्लेयर कर दिया है नो. गुड. ओके, एटलीस्ट यस नो आ गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं. ओके ओके, ठीक है. सो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि किसी का कोई सवाल नहीं है इसके रिगार्डिंग. ओके. एंड इसका रिकॉर्डिंग में हाउ टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट बाय ट्रेनिंग सबकॉन्शियस माइंड. हाँ, अगर यानी आपका सवाल ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में हमें कैसे जीना है, राइट? तो वो मैंने ऑलरेडी अपने स्लाइड में कवर किया है कि अगर प्रेजेंट मोमेंट में आपको एक अच्छी लाइफ जीना अगर चाहते हो आप, तो आपको पॉजिटिवली अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा. इट मीन्स व्हाट, कि आपको ऐसे उसे ऑर्डर्स, जो भी हम ऑर्डर्स देते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, वो पॉजिटिव ऑर्डर्स देने पड़ेंगे. जैसे कि बहुत सी बार हम निगेटिव ऑर्डर्स देते हो कि यार ये मेरे लाइफ में कुछ ढंग का नहीं चल रहा है, मेरी लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही. ये क्या है? दोज आर द निगेटिव ऑर्डर्स जो हम अपने माइंड को दे रहे हैं. ठीक है ना? गलत चीजें बोल रहे हैं हम. ठीक है, विच आर नॉट ट्रू एक्चुअली. क्योंकि लाइफ में सिचुएशन अगर खराब है तो वो कुछ समय के लिए ही खराब होती है, मगर जो मैसेज आपके माइंड को जाता है वो मैसेज वहां पे परमानेंटली स्टोर हो जाता है. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग इन योर माइंड. ओके. सो वो जो मैसेज जा रहा है वो परमानेंट मैसेज जा रहा है. तो ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने खुद से बात करते हैं, जब आप अकेले रहते हैं, आप सोचते हैं, बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं. तो अगर कोई निगेटिव थॉट्स आ रहा है, समझो अगर आपको ऐसा निगेटिव थॉट आया कि मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तो तुरंत उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो. दूसरे ही मोमेंट आपको खुद को ऐसे बोलना है कि यस आई कैन लीव अ बेटर लाइफ, आई कैन लीव अ पॉजिटिव लाइफ एंड आई कैन डू बेटर देन दिस. ओके. सो अगर आपको प्रेजेंट मोमेंट में अगर आपको अच्छे से अच्छी लाइफ अगर जीना है, तो यही उसका आंसर है कि आपको एवरी डे खुद को कुछ ना कुछ मैसेज देने पड़ेंगे नेक्स्ट 60 डेज तक. ठीक है ना? इसको आप अगर 60 डेज तक फॉलो करोगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आदत हो जाएगी अपने माइंड को. ठीक है, उसका एक एग्जांपल भी देता हूं मैं आपको छोटा सा. जब आप टू व्हीलर चलाते हो, टू व्हीलर, ओके, सो मुझे बताओ, जब फर्स्ट टाइम आप टू व्हीलर चलाते हो तो आपको देखना पड़ता है कि उसके गियर पीछे है या आगे है. ओके. क्लच कब दबाना है, कितना क्लच छोड़ना है, कितना क्लच छोड़े, कैसे छोड़ना है, उसे एकदम से अगर छोड़े तो बंद हो जाएगा वो. ठीक है. तो वो सारी चीजें जब आप सीखते हो और एक टाइम के बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, आप इतने परफेक्ट हो जाते हो कि जब कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हो और आप ऑटोमेटिकली 2 गियर डाउन कर देते हो, राइट? और आप आगे चलते हो. ये कैसे होता है? बिकॉज वो जो मेथड है, वो जो टेक्निक है, वो आपके ऑटो पायलट मोड में गई है. उसे बोलते हैं ऑटो पायलट मोड. तो ये जो हैप्पी रहने का फीलिंग है ना, खुश रहने की आदत, राइट, अच्छे रहने की आदत, ये आपके ऑटो पायलट मोड में जानी चाहिए. तब आप प्रेजेंट में
अच्छे से जी पाएंगे या प्रेजेंट में आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर पाएंगे, राइट? ये कैसे होगा? ये 1 या 2 दिन में नहीं होगा, ओके? इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कुछ वीक्स के लिए, है ना? 30 दिन 60 दिन यानी 6 से 8 हफ्ते तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एवरी सिंगल डे। और वो प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा अगर कोई वक्त है तो वो है सोने से पहले। जब भी आप नींद पे ऐसे बेड पे पड़ जाते हो, बेड पे गिरते हो, उस टाइम आपको सोचना है, क्योंकि उस टाइम आपका अल्फा लेवल जो होता है माइंड में, एक लेवल होता है अल्फा लेवल। ज्यादा टेक्निकल मैंने आज बात नहीं की आपसे, बिकॉज मैं चाहता था कि इसे सिंपल रखो, ओके? अल्फा लेवल एक होता है लाइफ माइंड में आपके, वो अल्फा लेवल जब एक्टिव होता है उस टाइम आपके रिजल्ट आते हैं जो आपको चाहिए, ओके? तो वो अल्फा लेवल एक्टिव होता है सोने से ठीक पहले और उठने के तुरंत बाद, ठीक है? जब आप उठते हो तब, ठीक है योगेश? इज इट क्लियर? योगेश, आपका सवाल का आंसर मिल गया आपको? यस नो प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स। किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू योगेश, ओके, थैंक यू सो मच। एनी मोर क्वेश्चन गाइज? Okay, any more question? Okay, so hopefully we think that there is no question. If there is question, you can connect with me anytime. Okay, you can check out my channel, you can check out my Facebook page, you can follow me on Instagram also. Okay, there are several videos you can see, you can watch, you can take benefit from those videos also. करीब more than 500 videos available है मेरे सारे social media पे, so you can watch those videos. Okay, and thank you so much for your valuable time. Thank you so much once again, Ganesh sir. Thank you so much, पंकज लद्दड़ इंस्टीट्यूट once again. ओके, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सारे जो स्टूडेंट आए हैं आज, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने इतना अपने लाइफ का वैल्यूएबल टाइम दिया। आपने इतने अच्छी तरीके से मुझे सुना, इसलिए मैं आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। तो इसी नोट पे हम इस मीटिंग को खत्म करते हैं। Okay, थैंक यू okay, सो मच। ओके, यस, okay. बाय बाय, Thank टेक you. केयर, गॉड ब्लेस यू। यस। Thank you.